जब गवर्नर को पड़ा था जोरदार झापड़। पूर्व डिप्टी पीएम रहे देवीलाल ने गवर्नर को क्यों मारा था? गवर्नर को पड़े थप्पड़ से जब सन्न रह गए थे सब। गवर्नर या राज्यपाल का पद किसी राज्य में संवैधानिक पद होता है। इस पद की गरिमा और प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि इनके सम्मान में मुख्यमंत्री भी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी पदस्थ राज्यपाल को किसी ने फिजिकली असॉल्ट या उनके साथ मारपीट की हो? अगर नहीं तो आज हम आपको एक ऐसी ही हैरान करने वाली घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये घटना जुड़ी है जीडी तापसे, जो कि हरियाणा के गवर्नर रह चुके हैं, और चौधरी देवीलाल से, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ये घटना है साल 1982 की, जब हरियाणा के तत्कालीन राज्यपाल रहे जीडी तापसे को राजभवन के भीतर ही एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया गया था। ये वो दौर था जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव संपन्न ही हुए थे। तब किसी दल को सरकार बनाने लायक मेजॉरिटी नहीं मिल पाई थी। ऐसे में तमाम जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हुई और गठबंधन का फॉर्मूला तैयार होने लगा। ये वो वक्त था जब ताऊ के नाम से चर्चित रहे देवीलाल मुख्यमंत्री बनने का मौका गंवाना नहीं चाहते थे। इसी वजह से देवीलाल की पार्टी भारतीय राष्ट्रीय लोकदल ने बीजेपी से पहले ही हाथ मिला लिया था। लेकिन उस चुनाव में इस गठबंधन को 37 सीटें ही मिल पाई थीं, जबकि 90 सीटों वाली विधानसभा में 36 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। आंकड़े साफ थे कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका था। अब सबकी नजरें टिकी थी हरियाणा में होने वाले जोड़ तोड़ की राजनीति और हरियाणा के तत्कालीन गवर्नर रहे जीडी तापसे या गणपत राव देवजी तापसे पर। उन्होंने पहले देवीलाल को आमंत्रित किया कि वे अपने समर्थित विधायकों सहित बहुमत स्पष्ट करें। वे ऐसा कर पाते, उसी दौरान भजनलाल ने कांग्रेस और निर्दलियों को एकजुट कर राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। भजनलाल ने राज्यपाल को कुल 52 विधायकों के समर्थन की लिस्ट सौंप दी थी। ऐसे में उनके संख्या बल का वजन ज्यादा था। इसके बाद राज्यपाल गणपतराव देवजी तापसे ने भजनलाल को सरकार बनाने का मौका दे दिया। भजनलाल ने बिना देर किए तुरंत मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। राज्यपाल के इस फैसले से देवीलाल इतने नाराज हुए कि वो अपने और बीजेपी के समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंच गए। बताया जाता है कि सरकार गठन को लेकर उनमें और राज्यपाल के बीच बहस होने लगी। देखते ही देखते ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि देवीलाल ने राज्यपाल की ठुड्डी पकड़ ली। इसी बीच उन्हें तापसे को एक जोरदार थप्पड़ लगाते देखा गया, जिससे वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। राज्यपाल के अंगरक्षकों ने उन्हें सुरक्षा घेरे में ले लिया और इस तरह से बात और ज्यादा बिगड़ने से बच गई। जिन राज्यपाल जीडी तापसे के साथ ऐसा हुआ था, वो महाराष्ट्र के एक बड़े चर्चित और कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। खुद के साथ हुई ऐसी बदसलूकी के बावजूद उन्होंने इस मामले को और ज्यादा तुलना देने का फैसला किया। इस तरह से देवीलाल पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। देवीलाल देश की राजनीति में एक बड़ा नाम बने। इन्हें आगे प्रधानमंत्री बनने का भी मौका मिला, लेकिन उन्होंने खुद इस पद को ठुकरा दिया। हालांकि आगे चलकर देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।